आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वह सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनीता का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन सातवें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी सुनीता से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। सुनीता और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकाल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बिताते गए। लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पत्नियों कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लें आएंगे। उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बड़े में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वह सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकाल पड़े, लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए, तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनीता अपने पुत्र को पालने में झूला रही थी और सभी बहाने नीचे के कमरे में कम कर रही थी। ठीक इस समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काल लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर रह गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत कम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक एक जादूगर था, जिसका नाम कलियां था, जादूगर कालिया। ऐसी ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उसे कमरे में पहुंच जहां राजकुमारी सुनीता अपने छोटे से बेटे को पालने में झूलते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह उसके पास चला गया, उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने क्या जवाब दिया, देखकर जादूगर स्तब्ध खड़ा रह गया। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।